हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नमता शर्मा जी की स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे 29 मई का करंट अफेयर्स। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है। तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कौन एएसजी से सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं पहले भारतीय डॉक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो पहला आता है तो पहला या लास्ट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको याद करना कि चाहिए कि पहले भारतीय डॉक्टर कौन बने हैं। तो ये बने हैं डी नागेश्वर रेड्डी। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, डी नागेश्वर रेड्डी। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो हाल ही में डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को द अमेरिकन एएसजी का फुल फॉर्म है द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, ठीक है, तो ने प्रसिद्ध रूडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार दिया है। तो इनको ये मिला है, एएसजी ने इनको दिया है रूडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि हाल ही में रूडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार किसको दिया गया, तो आप क्या नाम लगाएंगे, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। ठीक है, तो एएसजी जो है कि एंडोस्कोप की दुनिया में शीर्ष संस्था में से एक है। ठीक है, और रूडोल्फ बी शिंडलर अवार्ड दरअसल प्रतिष्ठित क्रिस्टल अवार्ड में सर्वोच्च श्रेणी है। तो इसको किसको दिया जाता है, तो जिसका नाम है डॉक्टर शिंडलर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये अवार्ड जो है वो शिंडलर के नाम पर रखा गया है, जो डॉक्टर हैं और जिन्हें गैस्ट्रोस्कोपी का जनक माना जाता है। ठीक है, तो इनके नाम पे ये अवार्ड है। इसके बारे में कि इसके साथ डॉक्टर रेड्डी यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चिकित्सक बन गए हैं। ठीक है, तो ये पहले भारतीय डॉक्टर बन गए हैं और डॉक्टर रेड्डी भारत में एंडोस्कोपी का बढ़ावा देने वाले पहले व्यक्तियों में से एक हैं। तो इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, भारतीय मूल के जो व्यक्ति है वो अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो कौन नियुक्त किए गए हैं, वो किए गए अरुण वेंकट रमन। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, अरुण वेंकट रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में अमेजन के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। किस व्यक्ति को किया गया है हाल ही में, तो ये किया गया है एंडी जेसी को। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, एंडी जेसी। इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो अमेजन ने अभी घोषणा की है कि जेसी जो हैं कि जो अमेजन वेब सर्विसेज जो कि AWS के वर्तमान सीईओ हैं। ठीक है, अभी ये सीईओ तो हैं पर वो किसके हैं, AWS के, जो अमेजन में ही हैं, जो कि फरवरी में पूरी कंपनी के सीईओ के रूप में जेफ बेजोस का स्थान लेंगे। ठीक है, तो अभी ये घोषणा हुई है और बाद में ये बन जाएंगे। तो इसकी स्थापना कब हुई, तो वो हुई है 5 जुलाई को 1994 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो है सिएटल, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लोकदल जो कि RJD उसका शॉर्ट फॉर्म है, जैसे बीजेपी है और तो बोलते हैं उसको भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसी राष्ट्रीय लोकदल है RJD की पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, ये बने हैं जयंत चौधरी। ठीक है, जयंत चौधरी, ए ऑप्शन सही है, जयंत चौधरी। अब इसकी स्थापना कब हुई है, तो ये पढ़ते हैं। RJD जो है उसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय लोकदल। स्थापना कब हुई, तो 1996। मुख्यालय है बागपत, उत्तर प्रदेश। लीडर है अजीत सिंह और संस्थापक कौन है, वो भी अजीत सिंह हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, वो अभी बन गए हैं जयंत चौधरी। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ 3 साल की ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किए, ये किए हैं इजराइल के साथ भारत ने कृषि के क्षेत्र में। तो ये किसके साथ किए हैं, ये किए हैं इजराइल के साथ। ठीक है, अब इजराइल आया है तो हम इसको ही पढ़ते हैं। और ये जो इन्होंने हस्ताक्षर किए वो कब तक रहेंगे, तो ये रहेगा 2023 तक जारी रहेगा। और यह कैसी भी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, ये मिस्टेक है, मतलब ये टाइपिंग मिस्टेक है, यह किसी नहीं है, ये कृषि है। यह कृषि सहयोग बढ़ावा देने के उपयोग से एक ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, और नए वर्क प्रोग्राम के तहत भारतीय किसानों को इजराइल के खेत और जल प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूक करने के लिए 13 उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो इजराइल है, इजराइल के बारे में पढ़ते हैं। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली शेकेल और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति कौन है, वो है रूवन रिवलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गोल्फ टूर्नामेंट PGA चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसको दिया गया है, तो किसको दिया गया, ये दिया गया है फिल मिकेल्सन को। ठीक है, किसको दिया गया है, फिल मिकेल्सन, ऑप्शन ए सही है। तो इनके बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं हम कि अमेरिकी पेशेवर, ये कहाँ के, ये हैं अमेरिकी। ठीक है, अमेरिकी पेशेवर गोल्फर हैं और गोल्फर हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। फिल मिकेल्सन जो कि हैं
तो 50 साल की उम्र में इन्होंने 2021 PGA चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। और इस जीत के साथ मिकेल्सन PGA टूर के इतिहास में एक बड़ा खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो ये क्या सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए, क्यों बन गए, तो ये क्या है कि 50 साल की उम्र में इन्होंने ये अवार्ड जीता है और यह उनका छठा बड़ा खिताब है। और मिकेल्सन जो है कि वो 50 साल 11 महीने और 7 दिन की, ये तो मतलब ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, पर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में आपको याद होता है और क्वेश्चन ज़्यादा दिन तक याद रहता है। अगर आप शॉर्ट में पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा, इसलिए आप थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ें। तो 11 महीने और 7 दिन की उम्र में इतिहास में प्रमुख चैंपियनशिप के सबसे उम्रदराज विजेता का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो अब ये बन गई है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं कि यह रिकॉर्ड पहले अमेरिकी जूलियस बोरोस के नाम था। ठीक है, किसके पास था ये, अमेरिकी जो जूलियस बोरोस हैं उनके पास था। अब किसके पास पहुंच गया, अब पहुंच गया फिल मिकेल्सन को। और जब उन्होंने क्या किया था, जब ये जूलियस जो बोरोस थे उन्होंने 48 साल में ये अवार्ड जीता था, ये चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया था, मतलब इन्होंने मिला था। अब क्या है, अब ये 50 साल के हैं कौन, फिल मिकेल्सन, तो अब इन्होंने जीता है, तब ये अवार्ड उनका नाम हो गया, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया उनका। तो इनके बारे में पढ़ते हैं कि जो कि IGF है वो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन है। तो ये क्या है, पूरे विश्व में गोल्ड को IGF रेगुलेट करता है। तो जैसे मैं फीफा के बारे में पढ़ाती हूँ, तो आपने फीफा के बारे में पढ़ा होगा, तो ऐसे सभी के बारे में आपको याद होना चाहिए कि कौन सा खेल कौन रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये स्थापना कब हुई, तो वो हुई 1958 को। मुख्यालय है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष कौन है, वो है पीटर डॉबसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ साझेदारी की है। ठीक है, किसके साथ साझेदारी की है, तो ये की है भारत के साथ। किसके साथ फ्रेंड्स, अपने भारत के साथ। किसने करी है, तो ये नासा ने करी है। तो नासा किसकी स्पेस एजेंसी है, आपको पता होना चाहिए, ये है अमेरिका की। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जो कि नासा, वो जलवायु परिवर्तन और आपदा न्यूनीकरण से संबंधित प्रयासों को कम करने के लिए पृथ्वी प्रणाली वेधशाला नामक एक नई प्रणाली विकसित कर रही है। ठीक है, कौन कर रहा है, नासा। नासा ने साझेदारी किसके साथ की है, वो की है भारत के साथ। नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि अपना है इसरो, अपने भारत का इसरो है, और ये नासा कहाँ की है, ये है अमेरिका का। तो इसके साथ इस प्रणाली को विकसित करने के लिए साझेदारी की है। तो नासा आया है, तो नासा के बारे में आपको याद होना चाहिए। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। स्थापना कब हुई है, तो वो हुई है 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय कहाँ है, तो वो है वाशिंगटन DC। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। तो किसने दी है, ये दी है हरियाणा ने। ठीक है, किसने दी है, हरियाणा। ऑप्शन ए सही है, हरियाणा, इसने ये मंजूरी दी है। तो इसमें क्या होगा, तो वो हम पढ़ते हैं कि इस विधेयक में क्या होगा, तो ये होगा कि अगर कोई हरियाणा में धरना करता है या हड़ताल होती है या कोई विरोध होता है, तो जो सरकारी संपत्ति को अगर कोई क्षति पहुंचाएगा या हानि पहुंचाएगा, तो सरकार उस हानि को रिकवरी कर सकती है। ठीक है, तो वो उससे वसूल सकती है। तो इसके लिए इन्होंने ये पास किया है विधेयक। तो हरियाणा आया, तो हरियाणा के बारे में पढ़ते। राजधानी क्या है, तो वो चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल कौन है, वो सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजकुमार केसवानी का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो वे कौन थे, वो थे पत्रकार। ठीक है, कौन थे, पत्रकार थे, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रैंकिंग ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश से किस खेल से संबंधित हैं। तो किस खेल से संबंधित हैं, वो हैं क्रिकेट। किससे, क्रिकेट। ऑप्शन ए सही है, क्रिकेट। क्रिकेट से ये संबंधित हैं। इनके बारे में थोड़े से पॉइंट हैं, वो पढ़ लेते हैं। तो ये इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जो 2 देशों के लिए खेले हैं। ठीक है, ये इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं। कौन कौन है, जो अभी नाम लिया था मैंने, ये है वर्ल्ड रैंकिंग। ठीक है, तो इन्होंने 2 देशों के लिए खेला है। कौन कौन से, आयरलैंड और इंग्लैंड। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया, और एक दूसरा है इम्पोर्टेंट पॉइंट इनके बारे में कि और दोनों देशों के लिए इन्होंने तीनों फॉर्मेट को खेला है। ठीक है, किसको, तीनों फॉर्मेट को खेला है, तो वो है वनडे, T20, टेस्ट, सब इन्होंने खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में
किस आईआईटी ने अनोखा डिटेक्टर फेक बस्टर विकसित किया है? किसने किया है? तो ये किया है आईआईटी रोपड़ ने। आईआईटी रोपड़ ने। इसके बारे में पढ़ते हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जो कि है रोपड़ और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बिना किसी जानकारी के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले धोखेबाजों की पहचान करने के लिए फेक बस्टर नाम का एक डिटेक्टर विकसित किया है। ठीक है, क्या होता है कि वर्चुअल जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भाग लेने वाले धोखेबाज होते हैं पहचान करने के लिए, जैसे बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है और कोई अगर हैक कर ले रहा है तो उसमें जुड़ जाता है, तो उसके लिए ये इन्होंने फेक बस्टर डिटेक्टर विकसित किया है, जिससे पता चल जाएगा कि कौन असली कौन नकली है। तो इसमें क्या होगा कि यह सोशल मीडिया पर किसी को भी बदनाम करने या मजाक बनाने के लिए हेरफेर किए गए चेहरों का भी पता लगा सकता है। जैसे बहुत कुछ होता है कि किसी की फ़ोटो में किसी की फ़ोटो लगा देते हैं, किसी का वीडियो में किसी का फेस लगा देते हैं, तो ऐसा लगता है कि उसी ने ये काम किया है। तो उसी के लिए इन्होंने फेक बस्टर बनाया है, जिससे पता चल जाएगा कि कौन असली है कौन नकली है। और मीटिंग्स के लिए ये यूज किया जाएगा, जैसे जूम वगैरह पे होती है मीटिंग, जूम्स पे ऑनलाइन क्लास चलती है और मीटिंग्स भी होती है। अब तो वैसे भी कोरोना के कारण वर्चुअल मीटिंग हो रही हैं, तो इसी की वजह से उन्होंने ये बनाया है। तो फेक बस्टर एक क्या है? तो एक गहन शिक्षण आधारित समाधान है जो यह पता लगाने में मदद करता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के दौरान वीडियो में हेराफेरी की गई है या धोखा दिया गया है। ठीक है, तो इसका ये काम है। और लोकप्रिय वेब कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन जो कि स्काइप और जूम पर इसकी प्रभावशीलता के लिए इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो इसको किस पे परीक्षण किया गया? स्काइप और जूम पर किया गया है। और डीप फेक का भी पता लगाया गया है, जहां गलत सूचना फैलाने वाले या व्यक्तियों को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर चेहरों से छेड़छाड़ की जाती है। तो ठीक है, यही होता है कि डीप फेक, मैंने जो अभी बताया था ना कि फ़ोटो चेंज कर दे, तो वो यही है कि डीप फेक का भी पता लगा देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एच.एस. डोरेस्वामी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे स्वतंत्रता सेनानी। ऑप्शन डी सही है, स्वतंत्रता सेनानी। तो इन्होंने किस उसमें भाग लिया था? थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं। किस जो स्वतंत्रता सेनानी हैं एच.एस. डोरेस्वामी, जो हाल ही में कोविड-19 से उभरे थे, इनका निधन हो गया है। इनका जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 10 अप्रैल 1918 को बेंगलुरु में। ठीक है, ये कहाँ के थे? बेंगलुरु के थे। तो इनका पूरा नाम है हरोहल्ली श्रीनिवास सवैया डोरेस्वामी। ठीक है, ये इनका फुल नेम है, तो आपको इतना याद होना चाहिए। और भारत छोड़ो आंदोलन और विनोबा भावे का जो था भूदान आंदोलन में उनकी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कौन सा आंदोलन किया था? ये किया था भारत छोड़ो आंदोलन और भूदान आंदोलन, जो कि विनोबा भावे के साथ था, तो उसमें भागीदारी के लिए जाने जाते हैं। और क्या है कि वह कर्नाटक में नागरिक समाज आंदोलनों में भी एक परिचित व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने बेंगलुरु में जो क्या था, बेंगलुरु में झीलों को पुनर्जीवित करने के लिए अभियान चलाया था। ठीक है, अब ऐसे अगर क्वेश्चन आता है कि आपके एग्जाम में कि बेंगलुरु में झीलों को पुनर्जीवित करने के लिए किसने योगदान अभियान चलाया था, तो आप बता सकते हैं डोरेस्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा सच कहूँ तो को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने की है? ये की है नीना गुप्ता ने। ऑप्शन ए सही है, नीना गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 28 मई को। ऑप्शन सी सही है, 28 मई को मनाया गया ये दिन। क्यों मनाया गया? तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जो वर्ल्ड हंगर डे है वो हर साल 28 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो वो है दुनिया भर में भुखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, तो वर्ल्ड हंगर डे जो कि है, और भुखमरी तो आपको पता होना चाहिए कि हंगर मीन्स क्या होता है। तो वर्ल्ड हंगर डे है, तो इसमें क्या होता है कि भुखमरी से ग्रस्त लोगों को, अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, तो वर्ल्ड हंगर डे है जो कि द हंगर प्रोजेक्ट द्वारा शुरू की एक पहल है। ठीक है, जिसे सबसे पहले वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। इस साल भुखमरी को पूरी तरह से निपटने के लिए 11वां वार्षिक WHD को चिन्हित किया गया है। बस आपको ये याद होना चाहिए कि कब मनाया गया ये दिन। तो ये है 28 मई को, 28 मई को ये दिन मनाया गया। तो ग्लोबल, और इसमें आपको ये रैंकिंग याद होनी चाहिए, पूछ लेते हैं एग्जाम। अगर इंडेक्स जो कि 2020 में है, तो भारत 107 देशों में से कौन से स्थान पे है? तो वो है 94वें स्थान पे है। ये 94वें स्थान पर है। कौन? भारत। तो भारत का आपको याद होना चाहिए इंडेक्स। इतना हो गया।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।